नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर कथा प्रवाह की इस गौरवमयी यात्रा में, जहां हम रूबरू हो रहे हैं भारत की अद्भुत लोक कथाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से। सबसे पहले इस श्रृंखला को इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सबका आभार और धन्यवाद। कथा प्रवाह के इस अंक 9 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है उडुपी के राजा की, एक ऐसे गुमनाम नायक जिन्होंने न पांडवों का पक्ष चुना न कौरवों का। उन्होंने चुना सेवा का मार्ग, लेकिन इस सेवा के पीछे एक ऐसा लॉजिक छिपा था जो आज के डेटा साइंस को भी हैरान कर दे। हर रात युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण कुछ मुट्ठी मूंगफली खाते थे, और ठीक उसी के आधार पर उडुपी के राजा अगले दिन का भोजन तैयार करते थे, न एक दाना कम न एक दाना ज्यादा। आखिर कृष्ण की उन मूंगफलियों और अगले दिन शहीद होने वाले योद्धाओं के बीच क्या संबंध था? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई तो भारतवर्ष के तमाम राजा किसी न किसी पक्ष से जुड़ रहे थे, लेकिन उडुपी के राजा ने भगवान कृष्ण के पास जाकर एक अजीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे माधव, इस युद्ध में लाखों योद्धा हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इन सब का पेट कौन भरेगा? मैं चाहता हूं कि मैं और मेरी सेना दोनों पक्षों के भोजन का प्रबंध करें। कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें अनुमति दे दी। अब चुनौती बहुत बड़ी थी। युद्ध के मैदान में हर दिन हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त होते थे। अगर खाना ज्यादा बनता तो अन्न का अपमान होता, और अगर कम पड़ता तो योद्धा भूखे रह जाते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युद्ध के पूरे 18 दिनों तक एक भी दिन खाना कम नहीं पड़ा, और न ही एक दाना बर्बाद हुआ। पांडव यह देखकर चकित थे। अंततः युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछा, महाराज, आप यह गणना कैसे करते थे कि आज कितने लोग कम होने वाले हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसका श्रेय मुझे नहीं, स्वयं श्री कृष्ण को जाता है। हर रात मैं भगवान के कक्ष में मूंगफली के कुछ दाने रखकर आता था। श्री कृष्ण उन्हें खाते थे। अगले दिन सुबह जब मैं पात्र देखता तो जितने दाने कम होते, मैं समझ जाता था कि आज कुरुक्षेत्र की भूमि पर उतने हजार योद्धा कम हो जाएंगे। अगर कृष्ण ने 10 मूंगफलियां खाईं तो राजा समझ जाते थे कि आज 10,000 योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे। इसी दिव्य संकेत की मदद से वे ठीक उतना ही भोजन बनाते थे जितने जीवित बचने वाले थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में सिर्फ तलवारें ही नहीं चलती थीं, बल्कि पर्दे के पीछे सेवा और सटीक प्रबंधन की भी उतनी ही बड़ी भूमिका थी। उडुपी के राजा का वह निस्वार्थ सेवा भाव आज भी हमें अन्न के सम्मान की प्रेरणा देता है। क्या आप जानते थे कि उडुपी के राजा का संबंध सीधे कर्नाटक के प्रसिद्ध उडुपी व्यंजनों से भी है? कमेंट्स में जरूर लिखें। बने रहें कथा प्रवाह की इस अद्भुत यात्रा में।